guys, welcome to Astro Tarot with Divya. Let's see what are the messages for you for the month of February. कुछ zodiac signs का हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है. इस वीडियो में we'll be seeing the balance of the zodiac signs. So let's start. Gemini. What are the messages for Gemini for the month of February 2025? Okay. Geminis, of late you have been very busy in your work. जो भी आपने कोई भी काम undertake किया हुआ था, आप उसको whole heartedly अपना devotion और attention दे रहे थे, and everything was like you were quite busy, quite absorbed in your total work. अभी आपको realize हो रहा है कि जिस तरह आप अपना work करते आ रहे थे, उसमें अब थोड़े से changes चाहिए in the manner you are proceeding with your work. In the sense, अगर कोई काम आप किसी एक तरीके से कर रहे थे, मान लो आप कुछ खरीदने जाते थे तो पहले उसको कॉपी में लिखते थे, फिर सामान खरीद के लाते थे, फिर उसका फिर से एंट्री करते थे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट अब आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा. जो आप अभी कर रहे थे, अब आपको हो सकता है कुछ ऐसा करना पड़े कि पहले सामान ले आए, देन जरूरत हो तो उसको डायरी में इनपुट करें, नहीं हो तो किसी और को उसको हैंड ओवर करने के लिए. तो सम चेंजेस इन योर प्रोसीजर ऑफ वर्किंग इज एक्चुअली रिक्वायर्ड राइट नाउ. ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे एंड गिवन योर हार्ड वर्क, देन एक्चुअली में जितना आप हार्ड वर्क पुट इन करेंगे उतने रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप हार्ड वर्क करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और रिजल्ट्स आपको कुछ नहीं. So basically, what is required right now is little bit changes in your working manner, way of working, way of executing the things. And आप ना इसको लेके हो सकता है थोड़े कंफ्यूज भी हो कि मैं चेंज करूं पैटर्न वर्क प्रोसेस या ना करूं. तो गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस चाहिए, prosperity चाहिए, abundance चाहिए, तो yes, this is the time for you to change the way you are working. This is a very strong message coming up for you, Geminis. Geminis, I do understand कि हम जो बचपन से करते आ रहे हैं, जिस तरह से हम कोई काम कर रहे हैं और उससे अगर हमें सक्सेस मिली है पास्ट में, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चेंज द प्रोसीजर ऑफ वर्किंग या अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग. बट कार्ड्स आपके यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको फर्दर और सक्सेस और प्रोग्रेस चाहिए लाइफ में, करेंटली हो सकता है आपकी लाइफ में एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया हो when it comes to success and getting results of your hard work. The only guidance, only thing that will fetch your results right now is change in the mode of working, change in the way that things, way you work. So this is the message for you, Geminis. Now let's see what are the messages for the zodiac sign Virgo for the month of February 2025. Let's see Virgos. Virgo's beautiful cards for you. You have received so much of applause, prosperity, success in whatever work you had undertaken. But that is not the end of it. आपको जो सक्सेस मिली है उससे आपको और आगे प्रोग्रेस करते रहना है. And I am seeing कि currently you are actually enjoying the rewards that you have earned out of your hard work. जो भी आपने मेहनत किया था पास्ट में, आपको अचीवमेंट्स मिला है, you're really enjoying that success और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है whatever or wherever you are in your life right now. But अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए ऐसी ही रहें, इतनी सुंदर सा माहौल आपके लाइफ में रहे, सो गाइडेंस है कि एक तो आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना पड़ेगा. डू नॉट लेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि इमोशंस आप पे हैवी हो जाएं, हावी हो जाएं. आपको हमेशा उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा. इस वक्त आपको इतना सक्सेस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, बट आपको अब फिर भी ये लग रहा है क्या आपको अपना लाइन ऑफ वर्क या तरीका ऑफ वर्क चेंज करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स. जैसे अभी इससे पहले मैंने रीडिंग करी जिसमें था जेमिनाई में भी मैसेज आया था कि फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है आपको अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा. वर्गोस सिमिलरली फॉर यू, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी एस्पेक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस लाने हैं तो ले आइएगा. आई एम नॉट सेइंग टोटल चेंज इन योर एटीट्यूड ऑफ वर्क like it was for Gemini,
बट अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन लाइफ चाहिए, द थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर, सो प्लीज डू नॉट टेक एनी डिसीजंस बीइंग इमोशनल। आप जो भी अपने डिसीजंस लेंगे वो तब लीजिएगा इफ यू फील पैशनेट अबाउट द थिंग, नॉट लाइक कि आज मुझे ये अच्छा लग रहा है या ये इजी काम है, मैं ये कर लेता हूँ, ये नहीं कर लेता हूँ। डोंट थिंक फ्रॉम योर हार्ट टू मच, थिंक जिसमें आपका एक्चुअली पैशन है, यू वांट टू डू इट फ्रॉम लाइक उसको वो करना ही करना है आपको, वो चीज़ में उस वैसी चीज़ में आप इन्वॉल्व होइएगा। और उसके लिए अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में तो लेके आइएगा। करंटली क्या आ रहा है ना, आपको पास में जो सक्सेस मिली है और अभी जितना प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है उसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका जो पैशन है ना उसमें आपको नहीं जाना चाहिए और जो करते आ रहे हैं वही करते रहिएगा, करते रहना चाहिए, सबको लग रहा है। अगर ये चीज़ है जो आपका पैशन के हिसाब से है, दिस इज व्हाट यू फील योर कॉलिंग इज, तो कंटिन्यू विद दिस वर्क विद दिस डोमेन। बट अगर आपको लगता है दिस इज नॉट योर कॉलिंग, यू नीड समथिंग मोर इन लाइफ, तो उस हिसाब से अपने लाइफ में थोड़ी चेंजेस करिएगा फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस टाइम अपने इमोशंस को नहीं आने दीजिएगा कि चलो अच्छा इस काम से तो मुझे सक्सेस मिल गया था, यही कर लेता हूँ, मेरा इसमें दिल नहीं है तो क्या कोई बात नहीं, या फिर ओवरवेल्म नहीं होइए, अरे बाप रे अरे भाई इतना सक्सेस, लेट मी डू दिस ओनली। नहीं, अगर आप यू पैशनेट अबाउट अ थिंग, अगर आपको करने के अंदर से चाहत आती है, तभी ये काम कंटिन्यू करिएगा फोकस। No, this was not a career reading for any of the zodiac signs, but Virgo आपके लिए totally ये career reading है. So please go according to the guidances if it resonates with you. Let's see what are the messages for the zodiac sign Sagittarius for the month of February 2025. Sagittarius आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इस वक्त, आपके सारे कार्ड्स अपसाइड, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स अपसाइड डाउन आए हैं, स्पेशली दीज टू which talk about balance. So currently आपकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन नहीं है, ऑफ बैलेंस चल रहे हैं with your relationship, with your love affair, with your marital status if you're married. So आपको अपने इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आप ना एक्चुअली अपने रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मतलब यू वर लाइक कि ये चीज़ बताऊँ, नहीं बताऊँ, या क्या सामने वाला मुझसे छुपा रहा है कुछ, कुछ लेके आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में थे, कन्फ्यूज़ थे, टेंशन में थे। एंड वही चीज़ अभी भी आपके साथ हो रही है, अभी भी आप टेंशन में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपने लव रिलेशनशिप को पूरा अपना 100% नहीं दे पा रहे। एक सैजिटेरियस आप इस वक्त लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस चल रहे हैं। सी टू टू दोनों 2 नंबर के कार्ड्स हैं व्हिच टॉक अबाउट बैलेंस, और दोनों आपके रीडिंग में रिवर्स्ड आए हैं। दैट मीन्स देयर इज करंटली लॉट ऑफ बैलेंस गोइंग ऑन in your life, especially when it comes to your love relationships or your married life or your relations with someone. So this is basically talking about your relation. You were quite tense about something in your married life or in your love affair or with your love partner. सम कंफ्यूजन इन योर माइंड, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने लव रिलेशन में थोड़ा दूर दूर होते जा रहे हैं। जो आपका पहले एक तो एक पहले जो लव रिलेशन था, या जो एक कपल्स के बीच में सुंदर सा प्यारा सा रिलेशन होना चाहिए, दैट इज समवेयर मिसिंग। सी लवर्स कार्ड दैट आल्सो केम रिवर्स। दिस डज नॉट स्टेट कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया, ये सिर्फ यही बोल रहा है यू गाइस रियली हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो सकता है, देयर कैन बी लॉट ऑफ लव, केयरिंग, वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, सब कुछ हो सकता है इस कार्ड में। बट अभी आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, एंड समवेयर यू गाइस यू आर नॉट एबल टू पिनपॉइंट द रीजन कि किस वजह से आपके रिलेशनशिप में इतनी दूरियां आ गई हैं। सो अभी आपको इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए ना, अभी आपको थोड़ा सा दो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट कुछ आपको अपनी तरफ से पहल करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। माइट बी यू कैन bring gifts, flowers for your loved one, and you can propose to them कि let's make a fresh start, जो हो गया। you must understand कि जो भी आप लोग के बीच में differences आ रहे हैं उनसे you should learn, एंड वो जो गलतियां भी आपके रिलेशनशिप में हुई हैं जिनसे आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए थे, वो दोबारा रिपीट मत करिएगा। सो मेक अ फ्रेश स्टार्ट, दिस इज द एसेंस ऑफ योर रीडिंग Sagittarius. Make a fresh start, come over your
fears that you have got in your mind. And start with by gifting something your spouse or your partner loves. Uh, See, when I talk about gifting, it should not be, I'm not saying it should be very expensive, yeah, high end, कुछ gift. कोई छोटा सा भी gift चलेगा, but your gesture is what matters over here. This intention with which you're presenting the gift is what will matter here. तो बहुत अच्छे मन से अच्छे जेस्चर्स से अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट कीजिए और पहल कीजिए और बोलिए कि लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट. आई सी अ ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर सैजिटेरियस. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस रिलेशनशिप. और कुछ अगर रॉन्ग हो हुआ भी था ना, तो यू गाइस कैन हाईली मेंट इट. उसको इम्प्रूव करके आप अपने रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देके आगे बढ़ सकते हो बहुत ही प्यार के साथ. सो ऑल द बेस्ट टू यू सैजिटेरियस. प्लीज अपना रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को थोड़ा रिवाइव कीजिए एंड गेट क्लोजर टू योर पार्टनर वंस अगेन. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड इन योर लाइफ, सैजिटेरियस. Now let's see what are the messages for the month of February for Pisces. I'll have to pick up that card, guys. That from Pisces. ये card आपके लिए खुद से आया, so this is to be included in the reading. So let's see what are the other messages for you, Pisces, for the month of February. Let's see month of February क्या बोल रहा है Pisces आपके लिए. Okay. Pisces, you have come out of some drastic situation. आपकी लाइफ में कुछ circumstances ऐसा हुआ था कि आपका पहला जो पिछला जो था वो सब खत्म हुआ और कुछ नया बिगिन हुआ है आपके लिए. It can be related to career or it can be related to the love life. ठीक है. और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको बहुत स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा. लाइक ऐसा हो सकता है बहुत ही भोले भंडारी की तरह आपने पीछे कुछ काम किया हो जिसकी वजह से योर करियर और बिजनेस और लव लाइफ केम टू एन एंड. अभी आपको लग रहा है कि जो मैंने गलतियां पहले कर दी थी ना वो मैं अब रिपीट नहीं करूंगा. एंड यू आर एक्टिंग वेरी कॉशियसली. दिस इज द कार्ड विच इज स्टेटिंग कि कुछ खत्म हुआ है आपकी लाइफ में, नया स्टार्ट हो. I always tell, and once again I'll tell, please death कार्ड को, टावर कार्ड को देखिए, घबराना नहीं है. रीडिंग में they indicate different things. आपकी लाइफ में बोल रहा है कोई फेज आपकी लाइफ का खत्म होके एक नया फेज आपकी लाइफ में भी स्टार्ट हुआ है. और अभी जब स्टार्ट हुआ है सो यू आर लाइक अभी मैं पहले वाली गलतियां नहीं करूंगा. I'll work smart and you are all set to give your best to the new situation, new opportunity that has come up in your life. Pisces. The only thing, please believe in God. जैसे दीक्षित पाइसियन, एक तो ये जुपिटर की राशि है, जुपिटर वैसे ही गुरु है. सो टॉक अबाउट बृहस्पति, जुपिटर साइन. सो ये कह रहा है कि अपना जो फेथ है ना गॉड में उसको हिलने नहीं दीजिए. दिस इज द टाइम यू मस्ट बिलीव इन द यूनिवर्स एंड कंटिन्यू डूइंग योर हार्ड वर्क. Gradually and gradually everything will fall in place. And this also talks about, see, there was a card that came, I'm picking up that card right now. This सेज कि आपका जो भी करियर है या लव लाइफ है उसमें बहुत ही अच्छा आपको सपोर्ट और कोलैबोरेशन अब मिलने वाला है अपने आसपास वालों से. बी इट योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर और बिजनेस कोलीग्स और एसोसिएट्स, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, योर फैमिली मेंबर, उनसे अब आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है. Understand, they will understand what you're doing right now, and at every step they will be there to guide you, to will be there for you to help you. And similarly आपको भी उनको ऐसा ही emotions extend करने हैं. You must be cooperative with them, you should be understanding with them. But this is more or less coming for you कि whatever has happened in your life is past now. एक तो उसमें बार बार नहीं जाइएगा. And you have decided to work smartly. That is a very good point for you. You are devoted to your work and people around you are actually understanding कि आप इतने busy क्यों चल रहे हैं लाइफ में. They understand कि अभी इस फेज में आपको लाइफ में उनका सपोर्ट और कोऑपरेशन चाहिए एंड वो फुल हार्टेडली उनको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो आफ्टर व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट, present and future, very beautiful readings for you Pisces for the month of February. Enjoy this February, work hard, enjoy your relations with people around you, and working hard. All the best Pisces. Next we see what are the messages for the month of February for the zodiac sign Capricorn. So messages for Capricorn for the month of February 2025.
It seems that the essence of the day is this two of cups. अभी तक जितनी भी readings करी हैं, more or less सभी readings में two of cups आई है. So let's see Capricorns आपको ये क्या बोल रहा है. Capricorns, you are currently looking to expand whatever you are into. हो सकता है आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हो। मान लीजिए आपका बिजनेस अभी आपके सिर्फ आप ही के लोकेलिटी में, आप ही की सिटी में है। यू आर थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग इट टू डिफरेंट सिटीज इन द स्टेट, सो दैट इज काइंड ऑफ एक्सपेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट। और हो सकता है दिस इज अबाउट लव रिलेशनशिप, यू आर सीइंग समवन एंड यू आर थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग दैट रिलेशनशिप। And by expansion, I mean converting into a marriage, taking long-term goals into considerations. So something was very passionate to you, something was very dear to you. You have started working on it, and currently work करने के बाद उसमें आपको success मिल रहा है, and you're thinking of expansion. Right? Capricorns, आपके लिए guidance ये आ रहा है। आप एक्चुअली में वैसे हैं कि आपका एक तरीका बन चुका है काम करने का, एंड आप सब कुछ उसी हिसाब से करते हैं। बट करेंटली आपके कार्ड में ये बिल्कुल एग्जैक्टली कार्ड का रीडिंग अभी थोड़ी देर पहले एक और सनसाइन का आया था, फॉरगेटिंग कौन सी का आया था, आई थिंक जेमिनाई का या वर्गो का किसी का आया। सिमिलरली आपके लिए है, you really need to change the way you work. You have to be a little more flexible given the current situation and scenarios. मतलब जो पहले चीज़ों ने आपको सक्सेस दी होगी ना, या पहले जो आपका तरीका है सोचने समझने का, उससे थोड़ा आपको अपने विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। और जब आप अपने विचारों में से फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, एंड इट इज ऑल्सो स्टेटिंग कि यू नीड टू गेट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिचुएशन। आपको जो चीज़ में आप प्रोग्रेस करने की सोच रहे हैं, आपको यू नीड डिफरेंट परसेप्शन, उसको डिफरेंट आउटलुक से देखिए उसको, एंड यू विल सी देयर इज मच मोर टू डू इन इट। या जो आप सोचे थे वो हो सकता है एब्सोल्युटली सही ना हो। और आपके लिए भी गाइडेंस है, बिकॉज इट स्पोक अबाउट different perception, it talk about being flexible, and here the card two of cups, so it is stating कि अपने relationships में with other people you have to please understand their point of view also। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने कह दिया वही सही है, वैसा ही होना चाहिए। और जैसे दूसरे वाले ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो आपने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है, आउट। मतलब जैसे हिटलर रूल होता ना, वैसे नहीं लगाना है। प्लीज दूसरे वाले को सुनिए, दूसरे वाले को समझिए, एंड एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ करेंटली। बहुत अच्छा है, यू आर लाइक बहुत ही अच्छा आप सोच रहे हैं कैसे आपकी लाइफ में और प्रोग्रेस हो और ग्रोथ हो। बट उस प्रोग्रेस और ग्रोथ को अगर कोई चीज हैम्पर करेगा तो वो करेगा आपका अड़ियलपना, योर स्टबर्ननेस, योर थॉट प्रोसेस दैट यू आर ओनली राइट, बाकी कोई सही हो ही नहीं सकता जिंदगी में। ये गलत है। Cards are asking you to please be a little flexible, to bend down, to listen to others. दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी अहमियत रखता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एंड जितना आप लव एंड अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को देंगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा। सो नो हिटलर रूल फॉर यू केप्रिकॉर्न्स। प्लीज थोड़ा सा इमोशंस दिखाइए। इमोशन दिखाने का मतलब ये नहीं है कि पूरे आप लवी डवी हो गए, वो नहीं बोल रहे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, वो क्या बोल रहा है उस चीज को भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा केप्रिकॉर्न्स। Let's see what are the message for the last zodiac sign for the month of February 2025. And the last zodiac sign right now is Aquarius. So let's see what are the messages for Aquarius for the month of February. Guys, the essence of February is two of cups. I think कोई भी रीडिंग इसमें मिस नहीं करी होगी of two of cups ने आने के लिए। देखिए मैं आपके सामने कार्ड shuffle कर रही हूँ, and I'm taking out the cards in front of you. This two of cups has decided to be in each and every reading. That means this is really important for each one of us for the month of February. It talks about we should be compassionate, we should love पार्टनर्स जिसके भी साथ हम डील कर रहे हैं, चाहे वो लव हो, चाहे पीपल अराउंड अस हो, वी शुड अंडरस्टैंड देम, वी शुड रिस्पेक्ट देम। इफ वी डू सो देन ओनली वी रिसीव द रिस्पेक्ट बैक, एंड इट्स शोइंग कि मतलब टोटल जिसे बोलते हैं ना बैलेंस का कार्ड है ये, नथिंग ब्यूटीफुल देन दिस। लेट्स सी एक्वेरियस आपकी रीडिंग में व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल यू। ओके एक्वेरियस, Aquarius, it is saying कि आपके रिलेशनशिप ऐसा था कि बहुत ही बैलेंस, बहुत ही प्यारा, रिस्पेक्टेबल, एवरीथिंग वाज लवी डवी इन योर रिलेशनशिप। करंटली क्या हो रहा है कि
आप इससे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप से, या दूर हुए थे और अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। दिस कार्ड हैज बीन अपसाइड डाउन इन योर रीडिंग। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बट समथिंग हैपेंड कि आप ना थोड़ा कटने लगे अपने रिलेशनशिप से, और आपको लगने लगा कि ये सब ना मोह माया है, जिससे थोड़ा परे हटना चाहिए। You started giving your time to something else in the bargain. And you got so busy in that particular thing जो भी आप कर रहे हैं, कि आप भूल गए कि लव रिलेशन, मैरिज भी कुछ होता है, आपको इस रिलेशन में भी टाइम देना चाहिए. So this is the time for you now, because it's come upside down. Now is the time for you to come back to this beautiful relationship of yours, और जिस भी काम में आप बहुत ज्यादा बिजी थे ना, उसको थोड़ा सा, आई विल नॉट से साइड ट्रैक कीजिए, बट काम तो करते रहिए। थोड़ा समय अपने रिलेशंस के लिए भी आपको निकालना पड़ेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप अपने रिलेशंस में डिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है? आप ये आपका ऐसा बिहेवियर इसलिए भी हुआ बिकॉज़ समथिंग फ्रॉम द पास्ट वाज़ अगेन कमिंग बैक टू यू। मतलब सब कुछ खुशहाल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बट पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जो रह रह के आपके मन में और दिमाग में आ जाता है। तो जिसकी वजह से आप जो है इस रिलेशनशिप से कटने लगे। तो गाइडेंस फॉर यू हियर इज कि अगर अभी भी आपको पास्ट का कुछ विचलित कर रहा है या इज बॉदरिंग यू, सो प्लीज स्पीक टू योर पार्टनर, स्पीक टू योर स्पाउस, स्पीक टू योर लवर एंड सॉर्ट द थिंग आउट। जिसके भी साथ बॉदर कर रहा है, नॉट नेसेसरली कि लव रिलेशन में ही बॉदर कर रहा हो, जिसके साथ भी कर रहा हो, उसके साथ बैठिए, आराम से बात करिए। व्हेन यू स्पीक टू दैट पर्सन, यू विल रियलाइज कि आप जिस चीज का इतना ज्यादा टेंशन ले रहे थे या गिल्ट फील कर रहे थे, वो कुछ इतना बड़ा है ही नहीं। तो गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू। प्लीज कम आउट ऑफ योर हर्मिट मोड, कम आउट ऑफ सेक्लूजन, बीइंग अलूफ, अकेले रहने वाले मोड में से बाहर आइए। जिस भी वर्क में आप प्रिटेंड कर रहे हैं, या आप हो सकता है एक्चुअली बिजी हो, बट जिस भी वर्क में आप बहुत ज्यादा लगे हुए हैं कुछ अवॉइड करने के लिए पास्ट का, हो सकता है थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो आप डर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में फिर ना हो, उस चीज को एड्रेस कीजिए। उस चीज से रिलेटेड अपने पार्टनर से बात कीजिए, लोगों से बात करिए जो भी उससे अफेक्टेड है, एंड यू विल रियलाइज थिंग्स विल सॉर्ट आउट। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे एक्वेरियस, तो ये जो पास का है ना, जो भी चीज आपको डरा रही है, ये इतनी ज्यादा हावी हो जाएगी आप पे ना, कि आप ना वर्क एंजॉय कर पाएंगे, ना अपना रिलेशनशिप एंजॉय कर पाएंगे, एंड यू विल बी टोटली ड्राउन इन इन गिल्ट, और डर कि ऐसा फिर से ना हो जाए। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम आउट ऑफ योर अकेले अकेले जो आप सोच रहे हैं, या जो भी आप अकेले अकेले बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, उससे बाहर आइए। टॉक टू द पीपल हु आर अराउंड you, talk to your loved ones, and you will realize that you are able to overcome this fear, this guilt, or the shyness, whatever is killing you inside. So, Aquarius, very important for you to please come out, talk, discuss. People are there to support you. You just have to talk to them, ask them. So, this is it for you, Aquarius, and happy February to all of you.